हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने डायमेंशनल फार्मूला, उसके एप्लीकेशन, उसके यूज़ देख लिए थे हमने। अब बच्चों बात आती है एरर्स की। आप जानते हैं मेजरमेंट हमने जो पढ़ा हुआ, हम जो भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो मेजरिंग प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है। द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की एक प्रोसेस होती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना है तो उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि उसकी क्वांटिटी की जो भी यूनिट है, किलोग्राम है, मीटर है, व्हाटएवर, तो उससे हमको कंपेयर करना पड़ता है ना। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट एज द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस कैन नॉट बी रिमूव कम्प्लीटली। कोई भी आप जानते हैं मेजरमेंट जो होता है वो एरर फ्री नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें एरर रहती ही है। ठीक है बच्चों, तो ये एरर कितनी होती है और इसका मिनिमाइजेशन क्या है, कितने टाइप की होती है, और इनको एज मच एज पॉसिबल कितना रिमूव किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस पर, है ना। तो सबसे पहले बच्चों एरर्स ऑफ मेजरमेंट जो हमारा टॉपिक का नाम है, उसमें एरर क्या होती है वो देख लीजिए। एरर की डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि ट्रू वैल्यू, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि सपोज टेम्परेचर है आज, अगर सपोज 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपने मेजर किया और मेजर करने के बाद आपको पता चला कि इट्स 31.8 डिग्री सेल्सियस, तो मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस का एरर है। ट्रू वैल्यू वहाँ पे क्या थी, 32 डिग्री सेल्सियस, जो कि ट्रू वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू क्या थी, 31.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो एरर क्या होगी बच्चों, एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली जो होगा वो एरर कहलाएगी, है ना। ये एरर बहुत ज़्यादा नहीं होती है ऑब्वियसली, तो इसलिए हम इसको ईजिली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ी प्रॉब्लम जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए बच्चों, 3 टाइप की होती हैं ये, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। बच्चों लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा थियरी है जो समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम एरर्स पे आ जाएंगे, उसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है। तो बच्चों 3 टाइप से एरर होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स। रैंडम एरर को चांस एरर भी बोलते हैं। बच्चों सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। The systematic errors are those errors that tend to be in one direction only, either positive or negative, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। The causes of systematic errors are known, therefore such errors can be minimized। इनकी सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं वो हमें उनका कारण पता होता है, इसलिए हम इसको ईजिली मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब जिसमें सिस्टम में ही एरर हो, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfection in experimental technique or procedure, personal error, errors due to external causes, least count error। बच्चों ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि विच arises from errors due to imperfect design or manufacture of या कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमने एक ऑर्डिनरी स्केल ले लिया, है ना, और ऑर्डिनरी स्केल ले लिया और उसको हमने सपोज एक ऑर्डिनरी स्केल लिया जिसमें मेजरमेंट जो उसका जो कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसको, हाँ, जीरो मार्क पॉइंट। जीरो मार्क पॉइंट अगर मान लीजिए एक एंड से टूटा हुआ है ना, तो जीरो मार्क पॉइंट टूटा हुआ है तो हम उसको ऑब्वियसली जीरो से मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ कुछ एरर आ जाएगी, थोड़ा सा ब्रेक है अगर मान लीजिए, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ही हो गई आपकी। जैसे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर अभी आप लैब में देखेंगे, उसका जीरो मार्क जो होगा वर्नियर स्केल का, अगर वो जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं हो रहा होगा तो वो एरर होगी, है ना। जब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप वर्नियर कैलिपर देख लेंगे। ठीक है। और जैसे कि अगर मान लीजिए थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर अगर प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं है, कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है बच्चों जो उसका पारा होता है, मरकरी होता है जो उसके अंदर, है ना, वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कुछ एरर आ जाती है। ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती हैं। तो दूसरी होती है बच्चों इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे कि अगर सपोज हमको किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है थर्मोमीटर से, तो हम उसके आर्मपिट पे थर्मोमीटर रखते हैं, है ना, जो कि हमेशा टेम्परेचर
एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर से लोअर देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, आम पेट पे रखने पे हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही देता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की इम्परफेक्शन जो कि टेक्निक या प्रोसीजर जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आम पेट में रखने, इससे बेटर है कि कहाँ रखते हैं हम, मुंह में, जीभ के नीचे रखते हैं थर्मोमीटर को, ताकि इसमें आपको एक्यूरेसी की तरफ वैल्यू मिले, है ना। उसमें भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी मिलेगी वैल्यू, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है? पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, like lack of proper setting of the apparatus, reading an instrument without setting it properly, taking observation without observing proper precautions etc, है ना। इसमें बहुत सारी जो पर्सनली मतलब कि ऑब्जर्वर का ही एक्सपीरियंस कम है इसमें, है ना। इंस्ट्रूमेंट apparatus ठीक से सेट ही नहीं किया है, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ही प्रॉपर नहीं ले रही है, आ रही है, मतलब कि इसको सेट किया ही नहीं और रीडिंग लेने लग जाए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरर बच्चों। फिर उसके बाद है बच्चों एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस का एरर, है ना, कि एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से जो एरर होंगे, है ना, जैसे कि सपोज टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी, है ना, इनकी वजह से अगर एक्सपेरिमेंट में चेंजेस आ गए, किसी सिस्टम में चेंज आ गए, है ना, जिसमें सिस्टमेटिकली मेजरमेंट को अफेक्ट करने लग जाएंगे, तो इस तरीके के एरर को जो एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हुए हैं, उसमें वेरिएशन की वजह से हुए हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, बाहर के एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो एक्सटर्नल एरर्स होंगे। फिर उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर मतलब क्या होता है? तो लीस्ट काउंट सबसे पहले क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। जैसे आपके पास स्केल होता है ना, सेंटीमीटर स्केल होता है ना, उसमें एक लाइन किसकी होती है? 1 mm की होती है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सपोज, है ना, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? सपोज ये स्केल है, एक बड़ी लाइन रहती है स्टार्टिंग में, 2 3 4, फिर 5वीं लाइन थोड़ी बड़ी, 6 7 8 9 10, फिर बड़ी। तो देखिए बच्चों ऐसे करके स्केल आपका बना रहता है ना। तो इसमें आप जानते हैं 15 सेंटीमीटर का अगर मान लीजिए स्केल है आपका छोटा सा, स्टार्टिंग में ये 0 रहता है, फिर आपका यहाँ पे 1 रहता है, फिर ये 2 रहता है, तो ये सेंटीमीटर में 0 से ये 1 क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि 6th लाइन की वैल्यू बताइए, तो 6th लाइन की वैल्यू आपको सपोज नहीं पता, है ना। तो आप 6th की वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये बच्चों एक लाइन 1 mm की होती है, ये तो आपको पता है, लेकिन सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? आप जानते हैं 0 से 1 के बीच में 10 लाइन्स है ना, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाइन्स, ठीक है। तो मुझे ऑब्वियसली 6 लाइन का पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप जानते हैं कि 1 लाइन का क्या हो जाएगा, मैं 10 को नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे 1 लाइन, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब मुझे 6 का पता करना है, 6 लाइन का, तो मुझे 6 दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6/10 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बच्चों 6 लाइन की वैल्यू क्या आई आपकी? 6 लाइन की वैल्यू कितनी आई? 0.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 लाइन का पता था ना हमें, 1 लाइन का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1/10, एक लाइन का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाइन्स, तो 1 लाइन का कितना होगा बच्चों? 1 लाइन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको जितनी भी वैल्यू है 4th की निकालनी है, तो 0.1 से 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.4 सेंटीमीटर, है ना। 2 का निकालना है तो 0.2 सेंटीमीटर। तो आपको एक का पता है, तो उसमें आप लाइन नंबर का मल्टीप्लाई करते जाओगे तो मिलता जाएगा ना। तो एक लाइन का पता होना ज़रूरी है, तो वो उसको हम बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे जो आपका स्केल होता है जिससे आप मेजर कर रहे होते हो, बचपन से पढ़ रहे हो, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm बोलते हैं हम उसको, है ना। तो वो लीस्ट काउंट है, यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं। चलिए, तो लीस्ट काउंट एरर बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पढ़ेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे बाल तक की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज से,
है ना। वर्नियर कैलिपर से हम किसी बीकर की डेप्थ मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसका आउटर और इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये इसमें लीस्ट काउंट एरर होती है, लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का और छोटा होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है ना। तो इनमें भी अगर जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क मेन स्केल के जीरो मार्क से कोइंसाइड नहीं होगा तो वो एरर कहलाएगी, तो उसको बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब ये जो एरर्स है, सिस्टमैटिक एरर्स, उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल एरर। मतलब कि अब हमने पढ़ा था ऑब्वियसली एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन ही ऐसा होना चाहिए अच्छा ताकि एरर आए ही नहीं। फिर जो इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में उसको इम्प्रूव करके, प्रोसीजर में इम्प्रूव करके किया जा सकता है। पर्सनल एरर तो हमारी इनएक्सपीरियंस की वजह से होता है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही दूर होगा। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, जो एक्सटर्नल कॉजेज हैं लाइक टेम्परेचर प्रेशर में वेरिएशंस, है ना, इनमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। इसको सुधार दिया जाए तो एरर्स दूर हो जाएंगी। फिर इसके अलावा आपका सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल एरर्स, ये सब क्या होंगी? ये सब मिनिमाइज करने की टेक्निक होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये तो होगी सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद है बच्चों रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, या जिसे हम चांस एरर भी बोलते हैं, जो विच अकर रेगुलरली, इरेगुलरली, है ना, इरेगुलरली मतलब कि जो कभी भी रैंडमली अकर हो जाएंगी, वो उस एरर को क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। ये रैंडम एरर किसकी वजह से होती हैं? साइन और साइज की वजह से। साइन और साइज मतलब कि कभी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, कभी होता है नेगेटिव आ जाए, मतलब कि ट्रू वैल्यू से कभी वैल्यू कम आ जाए, कभी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, ठीक है, कभी बहुत बड़ी आ जाए और दूसरे टाइम पे कभी छोटी आ जाए। मतलब कि एक टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रही है और दूसरे टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ जा रही है। उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, उसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। और कभी हमने देखा कि बहुत बड़ी आ गई और कभी देखा कि बहुत छोटी आ गई, तो ये बच्चों रैंडम एरर होती है ना। मतलब द रैंडम एरर्स में अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन, है ना। तो एंड दीज में ऑल्सो बी ड्यू टू पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग डूइंग द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि अगर पर्सनल एरर भी की वजह से भी हो सकती हैं ये, ठीक है। तो कभी कभी हम इसको, है ना, इसको हम कभी कभी चांस एरर भी बोलते हैं, क्योंकि व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। अगर उसको मान लीजिए कोई एक ही पर्सन है और बार बार रीडिंग मेजर कर रहा है वो, और उसको उसी को बार बार दूसरी रीडिंग मिल रही है हर टाइम पे, है ना, तो वो क्या है? चांस एरर बोलते हैं उसको बच्चों। इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ले लो और उनका अरिथमेटिक मीन ले लो सारे ऑब्जर्वेशंस का, है ना, तो उससे क्या कर सकते हैं? अरिथमेटिक मीन से बच्चों वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है बच्चों? ग्रॉस एरर वो एरर होती हैं जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से आती हैं, है ना। जैसे कि रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग प्रॉपरली, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन wrongly, taking the observations wrongly without caring of the sources of error and precautions, using wrong values of the observation in calculations। तो मतलब ये ग्रॉस एरर क्या होती हैं? जो सिर्फ ऑब्जर्वर की ही गलतियों की वजह से आ जाए, है ना, उसी को बोलते हैं ग्रॉस एरर, जो कि एक पर्सनल एरर भी है, ठीक है। इनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? इसको मिनिमाइज तो भैया ऐसे ही किया जा सकता है कि ऑब्जर्वर जो आपका वो सिंसियर हो, मेंटली अलर्ट हो, तो ही किया जा सकता है ना। तो ये बच्चों एरर्स थी और एरर के टाइप से और कैसे कैसे एरर आ सकती थी और कौन कौन सी एरर हो सकती है, उनका मिनिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें की हमने। अब बच्चों जो मेन एरर है जो हमको कैलकुलेशन में लिया जाता है, वो बच्चों होती है कौन कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर। Absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of difference between the true value and the individual measured value of the quantity। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा एब्सोल्यूट एरर क्या है। हम तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड में जो मैग्नीट्यूड आएगा किसका? ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मतलब कि आपने बहुत सारी वैल्यू ली, बहुत सारे मेजरमेंट लिए। सपोज आपने मेजरमेंट ले लिए कितने? A1, A2, A3 डैश डैश EN।
एन टाइम्स आपने, है ना, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड एन टाइम्स एंड मेजर्ड वैल्यू बी A1 A2 A3 एन AN, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू। सबसे पहले तो आपको उसका अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। आप क्या करोगे, सारी वैल्यू को मेजर कर लिया, ये ट्रू वैल्यूज हैं, ये तो मेजर्ड वैल्यू तो जो आपने मेजर कर लिया वो मेजर्ड वैल्यूज हैं। अब ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी, है ना, हर मेजर्ड वैल्यू में, हर मेजर मतलब कि हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो एब्सोल्यूट एरर होती है बच्चों, है ना। जैसे कि सपोज उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, अरिथमेटिक मीन निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाल दिया सारी मेजर्ड वैल्यूज का, तो ये आया बच्चों आपका A1 A2 A3 प्लस एन टाइम्स, ऐसे निकालते हैं ना मीन एवरेज। और अगर जनरल फॉर्मूला ले लिए तो AM आएगा आपका 1/n, तो बाहर A1 A2 A3 में 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है तो समेशन ले लिया आपने I इक्वल्स टू 1 से लेके n, ऐसे बनाते हैं। अब लेकिन हम बात करते हैं कि डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन आपका ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के बीच की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर। तो वो क्या होगी बच्चों, मैंने बोला छोटी सी होगी, तो छोटी सी के लिए हम डेल लगाते हैं बच्चों। शायद आपको पहली बार, आप 10th से 11 में आ रहे हैं, तो ये होता है डेल, है ना, डेल्टा। तो इस डेल्टा A1, सपोज मैंने बोला A1 जब हमने मेजर किया, पहली रीडिंग क्या थी हमारी A1, तो उसमें एरर कितनी थी, एरर इन मेजरमेंट वो कितनी थी, एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर, है ना, इन इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज। बच्चों एक बार आप जरूर घर पे भी पढ़िएगा NCERT से, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। डेल A1 वो मैंने आपको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या होगी, वो जो ट्रू वैल्यू है ना, उसका अरिथमेटिक मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू मतलब कि यहाँ पे हम अच्छा एक चीज और, हम इसको ट्रू वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि AM हम ये मान के चलते हैं, है ना, इज टेकन एज, AM इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल या ट्रू वैल्यू। हम यहाँ पे AM यानी कि अरिथमेटिक मीन को ही ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि अरिथमेटिक मीन निकालने से जो प्रोबेबिलिटी है एरर्स की वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है ना, बहुत कम हो जाती है। जैसे अरिथमेटिक मीन इसलिए निकालते हैं ना, जैसे कि अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि आप 11th क्लास में बच्चों की हाइट कितनी होती है, तो मैंने बोल दी 3 फीट, तो सब हंसने लग जाओगे, बच्चों 3 फीट नहीं, आपकी हाइट 5 के ऊपर ही होगी, ऑब्वियसली 5 से 6 के बीच में ही होगी, है ना। तो 5.5 5.4 ऐसी इंचेस, 5 फीट्स एंड 5 इंचेस 6 इंचेस 2 इंचेस 3 इंचेस ऐसे करके होगी, है ना। तो एक हमने क्या निकाल दिया, आपके जितने भी क्लास में बच्चे थे 11th क्लास में, उन सबका एज का सम निकाल दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट उसी के पास वही बेस्ट या ट्रू वैल्यू मानी जाती है। तो AM इज टेकन एज बेस्ट वैल्यू, और उसी AM से हमने क्या किया, इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते जाते हैं, है ना। तो पहली एरर को हमने AM से माइनस कर दिया, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर 1 आ गई। एब्सोल्यूट एरर 2 चाहिए तो डेल A2 AM माइनस A2 कर देंगे। एब्सोल्यूट एरर मेजर्ड वैल्यू 3 में चाहिए, A3 में, तो उसको फिर अरिथमेटिक मीन से माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू को। तो ये जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा बच्चों। डेल AN इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका AM माइनस AN, ठीक है बच्चों। अब ये एरर जो होगी मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस इट इज नेगेटिव, है ना। तो दिस बिकॉज इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर एज लाइकली टू ओवर एस्टिमेट एज टू अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि इंडिविजुअल मेजरमेंट जो होते हैं वो अंडर एस्टिमेट वैल्यू को ही ओवर एस्टिमेट करने के लिए किए जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ये पॉजिटिव आते हैं और कभी कभी नेगेटिव आते हैं, कभी कभी अंडर एस्टिमेट हो जाती है, कभी कभी ओवर एस्टिमेट हो जाती है ना। तो ये क्या होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब दूसरी वैल्यू है बच्चों, अब इसी में बच्चों रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर का भी एक और टाइप है, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। देखिए बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो एब्सोल्यूट एरर निकाली थी हमने वो कैसे निकाली थी, मेजर्ड वैल्यू
का पहले हमने मीन लिया, उस मीन से फिर हमने मीन को ट्रू वैल्यू मानते हुए फिर हमने मेजर्ड वैल्यू में और मीन वैल्यू में डिफरेंस लिया, तो वो एब्सोल्यूट एरर आ गई। लेकिन एब्सोल्यूट एरर भले कम हो चुकी होगी, लेकिन होगी तो हमें और उसको प्रिसाइज करना है ना। तो और प्रिसाइज करने के लिए हमने क्या किया, उसका भी मीन ले लेंगे बच्चों। मीन लेने से मैंने बताया ना आपको अभी क्या होता है, मीन लेने से एरर कम होने लगती है। तो हम इस एब्सोल्यूट एरर का भी मीन ले लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। तो हम इसको डेल ए मीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो हमने क्या किया, मॉड ए डेल A1 प्लस मॉड डेल A2 प्लस डैश मॉड डेल AN सारे एब्सोल्यूट एरर्स का सम करके डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, इसको n कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने मॉड क्यों लगाया है, मॉड इसलिए लगाया है बच्चों क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर है ये। मीन एब्सोल्यूट एरर को हमको ऐड ही करना है ना, भले वो नेगेटिव साइन आए, नेगेटिव आए या कुछ भी आए। हम तो जब क्या कर रहे होंगे, अरिथमेटिक मीन ले रहे होंगे, तो वहाँ साइन कंसीडर नहीं करते हम। वहाँ पे अरिथमेटिक मीन ले रहे होते तो सबको हमको जोड़ना रहता है, डिवाइडेड बाय n करना रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसलिए हमने मॉड लिया हुआ अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। अब इसी को अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखूंगा, जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डेल ए मीन इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/n तो बाहर आ गया। आपका समेशन लगाएंगे हम किस में, समेशन लगाएंगे हम डेल में, है ना, डेल ए आई में, डेल ए आई, क्योंकि वही इंक्रीज हो रहा था, डेल A1 2 डेल A2 ऐसे करके, है ना, डेल A2 डेल A3। तो हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया। आपसे बनना चाहिए जनरल फार्मूला बनाते बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपका इसी में, ये तो डेल ए मीन था, लेकिन मुझे फाइनल जो रिजल्ट चाहिए, है ना, फाइनल रिजल्ट जो चाहिए मेजरमेंट में, हम उसको लिख सकते हैं कि ए, जैसे कि ए है, ए वो क्या होगा, मतलब कि हमने ये निकाल दिया सबसे पहले तो क्या, मीन, अरिथमेटिक मीन। फिर हमने क्या निकाल दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमको दोनों बार रिड्यूस करने के लिए हमको, मतलब कि पहले तो आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर अब मेजर्ड वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या होगी, मीन वैल्यू और प्लस माइनस डेल ए मीन, मतलब कि दोनों ही मीन को ऐड करना है। एक तो अरिथमेटिक मीन जो सिंपल होता है और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेन बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर ही थी, मतलब एब्सोल्यूट एरर तो है उसका मीन। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो होगी, जो मेजर्ड वैल्यू आप जो लोगे, आप मेजरमेंट जो होगा, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, है ना, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, वो लाई करेगी, प्लस माइनस लगाया ना, वो लाई करेगी, लाई बिटवीन AM प्लस डेल ए मीन, है ना, एंड AM माइनस डेल ए मीन, मतलब कि इन्हीं के बीच में लाई करेगी। सपोज मैंने बोल दिया कि ये वैल्यू आ रही थी आपकी +2 और ये आ रही -2, तो +2 और -2 के बीच में ही कहीं लाई कर रही। तो छोटा सा रेंज बना दिया ना कि अब इस रेंज में ही है आपकी वैल्यू। पहले तो बड़ी सी रेंज थी, तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी, पॉसिबल एरर्स आ रही थी। अब तो एक छोटी सी रेंज ले ली, अब उसी के बीच में कहीं वैल्यू होगी, तो कन्वीनियंट हो गया आपको। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हमको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यू से अरिथमेटिक मीन उन मेजर्ड वैल्यू का माइनस करना पड़ा, मतलब मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानते हुए उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस करनी पड़ी, तो ये एब्सोल्यूट एरर। फिर उसका भी मीन लिया, फिर हमको लास्ट में जो कैलकुलेशन करना है उसमें हमने क्या किया, दोनों ही मीन, अरिथमेटिक मीन और मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे तो इन्हीं के बीच में क्या करेगी, वो वैल्यू लाई करेगी। अब सेकेंड है बच्चों, सेकेंड है आपकी रिलेटिव एरर, या फिर जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, जिसे हम उसको और एक और नाम देते हैं फ्रैक्शनल एरर, है ना, फ्रैक्शन में रहेगी ऑब्वियसली, है ना। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन लिखता हूँ पॉज करके मैं। देखिए बच्चों, रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर की डेफिनेशन, द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ द मेजरमेंट डेल, ये बच्चों यहाँ पे डेल्टा ए, इसको हम जो हमने पहले यूज़ किया था ये डेल होता है, और इसको बोलते हैं डेल्टा, ऐसे होता है ये, है ना, थोड़ा एस को हम मोड़ देते हैं नीचे से। डेल्टा ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड, है ना, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर और अरिथमेटिक मीन के रेशियो को ही, है ना,
मीन वैल्यू के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। मतलब कि हम तो मीन वैल्यू को, अरिथमेटिक मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानते हुए चल रहे हैं, ट्रू वैल्यू से एरर कितनी आई, और एरर बच्चों यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर ही है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ही एक्चुअली एरर है, वैसे ही निकालनी पड़ेगी हमको क्योंकि एरर को रिड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं है। तो एरर अपॉन, मतलब एरर का मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन, जो ट्रू वैल्यू का मीन है उससे जितनी एरर आई उनका रेशियो क्या होता है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। और यही आपसे पूछेगा परसेंटेज में बताइए एरर, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के ही रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो इसको बोलते हैं बच्चों परसेंटेज एरर। परसेंटेज तो ऐसे निकाला जाता है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक मीन लेते समय प्लस माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करते, सब प्लस होगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये आपकी एरर थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये 3 टाइप की एरर थी, जिसमें से एब्सोल्यूट एरर भी हमको कैसे निकालनी है, पहले अरिथमेटिक मीन निकालना है, फिर इंडिविजुअल वैल्यू को अरिथमेटिक मीन से माइनस करना है, तो एब्सोल्यूट एरर आएगी, फिर उसका भी मीन निकालना है हमें, फिर जो वैल्यू आएगी वो AM प्लस डेले मीन और AM माइनस डेले मीन के बीच में कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है बच्चों। फिर ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा, या फिर इसे हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इस रेशियो को, तो परसेंटेज एरर हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और जो एरर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि सम में एरर कैसा आ रहा है, डिफरेंस में एरर कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, डिवीजन में एरर कैसे आ रहे हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी पढ़ना है हमको, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने हैं। तो बच्चों ये एरर्स थी, अब इनके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी हम और उसके न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।